Hello, to welcome. Today we will discuss about the magnetic field lines. Like the electric field lines, we have also magnetic field lines, but there is some differences between the field lines. So let us discuss. तो ये मेरे पास दिस इज ये बार मैग्नेट, ये मेरे पास बार मैग्नेट है. अगर हम बार मैग्नेट ले लें या सोलेनॉइड ले लें, बोथ हैव द सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो दिस विल सुटेबल फॉर बोथ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड. दोनों की फील्ड लाइन ऐसी होंगे. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, लेट अस सपोज दिस इज बार मैग्नेट, वेदर इट इज ए बार मैग्नेट और ए सोलेनॉइड. तो इसके दो पोल्स होंगे बिकॉज एवरी मैग्नेट हैज अ डाइपोल. तो ये वाला जहाँ से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती निकलती हैं, नोन एज द नॉर्थ पोल, एंड जहाँ से इन होती है इट इज़ नोन एज द साउथ पोल. तो ये मेरे पास है. तो यहाँ पे देख सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो लाइंस मेरे पास हो जाते हैं कंटिन्यूस हो जाती हैं. तो पूरा कंटिन्यूस है मेरे पास, कंटिन्यूस है. सो कोई भी फील्ड लाइन ले लेते हैं, कंटिन्यूस है. तो बीच की जो लाइंस है मेरे पास गोज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से आई इनफाइनाइट को चलेगी. बाकी क्या है, बाकी थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ बनाया है, दे आर द पैराबोलिक पाथ. तो कोई भी शेप हो सकता है बट क्लोज शेप होगा हमारे पास. वी हैव ऑलवेज ए क्लोज्ड शेप. तो ये मेरे पास है. तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट और ए सोलेनॉइड हैव continuous तो कंटिन्यूस मेरे पास पाथ है, कंटिन्यूस क्लोज लूप और पाथ. एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है. अब यहाँ पे बहुत सारी नंबर 2 प्रॉपर्टीज हैं. कंटिन्यूस तो है मेरे पास, नॉर्थ से निकली साउथ में इन हो जाती हैं. एंड दे आर कंटिन्यूस, नॉट ब्रोकन डाउन लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से बाहर निकल पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं एंड नेगेटिव से इन होती हैं. तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में इन हो जाएंगी. तो दे दैट्स व्हाई दे आर द क्लोज्ड फील्ड लाइंस हम बोलेंगे इनको. एंड दूसरा मेरे पास है, अगर कहीं पे मेरे को डायरेक्शन निकालनी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट. लेट अस सपोज अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में एट द पॉइंट ऑफ पी, वी हैव टू नीड द रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड्स. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इन द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी. तो पी पॉइंट में क्या होगा, जितने भी मेरे पास फील्ड लाइंस है एज ए होल मेरे पास, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा. दूसरा इसके आसपास नियर बाय ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन देयर आर मैग्नीट्यूड्स में एंड डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा. सो दैट्स व्हाई टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट represents the net magnetic field be at that point. And point number 3, अब हम आते हैं यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट्स पे. स्ट्रेंथ की बात आते हैं. स्ट्रेंथ मीन्स है मैग्नेटिक पॉइंट्स. जहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, क्रॉस पर यूनिट एरिया. अब जैसे मेरे पास नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड. तो इसका मतलब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी. नॉर्थ एंड साउथ पोल में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो पर यूनिट एरिया में क्या बहुत सारी लाइंस क्रॉस कर रही हैं. तो अदर प्लेसेस हमारे पास, जैसे कि अगर इन द लॉन्गिट्यूडनल साइड में अगर हम आते हैं, तो मेरे पास का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, यानी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं. ठीक है, सपोज हम यहाँ पे क्या कर लें, सपोज 1 मीटर स्क्वायर में कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, अगर उसको काउंट करें और यहाँ पे काउंट करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पर यूनिट मीटर स्क्वायर में क्या होगा, ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे. सो दैट डिस्टेंस मेरे पास दोनों पॉइंट में क्या होगा, सबसे मोस्ट होगा.
So therefore we represent this the larger number of feed lines. Number of feed lines crossing per unit area will represent will have a greater magnitude. तो ये मेरे पास है नंबर 3 पॉइंट। एंड चौथा पॉइंट में कहीं पे भी फीड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। एज ऑलरेडी मैंने दूसरे पॉइंट में बताया था, इफ आई फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड विल बी द फिक्स्ड वन। सो अगर यहाँ पे दो लाइन अगर मेरे पास क्रॉस करती हैं, लेट अस सपोज किसी जगह अगर मेरे पास क्या है, ठीक है, इफ समवेयर सपोज ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दे आर क्रॉसिंग एट द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट में अगर क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेंथ पता करूँ, यहाँ पे इसकी दो डायरेक्शन हो जाती हैं, तो दिस इज B1। एंड दूसरा मेरे पास इफ आई ड्रॉ द डायरेक्शंस एट द पॉइंट टू द अनदर फील्ड लाइन, तो यहाँ पे मेरे पास ये दूसरा हो जाता है, दीज आर द। तो यहाँ पे मैं एट द पॉइंट ऑफ ए मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास मिली है विद डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई दे नेवर क्रॉस। ये दो फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 4। The magnetic field lines never intersect. If they did, then there would be two direction of the magnetic field lines. Direction of the magnetic never be unique. दो डायरेक्शन हो जाएंगे तो यूनिक नहीं होगा। At the point of intersection, तो इस तरह से इट मीन्स दैट, तो यहाँ पे देख सकते हैं द फील्ड लाइन्स नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो इनको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास, सपोज अगर हमें यहाँ पे कोई भी बार, सपोज बार मैग्नेट लेके आते हैं, तो दिस इज द बार मैग्नेट, टेक ए कंपास नीडल हम लेते हैं। कंपास नीडल्स को हम क्या करें, कहीं से भी स्टार्ट कर ले, सपोज पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो भी नॉर्थ पोल दिखा है कंपास नीडल्स पर, हमारे पास क्या देयर इज ए नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक बार मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो हमेशा कंपास नीडल्स नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसका कंपास की नीडल जहां जहां नॉर्थ दिखाता है उनको डॉट में रख के हम क्या कर सकते हैं, ये फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास है। दूसरा तरीका हमारे पास किसी प्लेन में अगर हम छोटे छोटे आयरन फ्लिंग्स हम रख दें,
आयरन फिलिंग्स हम रखते हैं और सरफेस में हमारे पास क्या करें, एक करंट कैरिंग वायर नॉर्मली नॉर्मल डायरेक्शन से पे अगर करंट पास करता है तो दीज आयरन फिलिंग्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से पे क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेट हो जाएंगे, दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इसमें बशर्ते कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, द करंट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वायर में जो होना चाहिए करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज किसी वायर में अगर करंट पास होता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सो दैट उसके आसपास क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, तो आयरन फील्डिंग से भी क्या हो जाएंगे, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन हो जाएंगे। दिस इज द अनदर वे ऑफ ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट से पे। तो इलेक्ट्रिक्स में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स क्लोज नहीं होती हैं, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, नॉर्थ से पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एंड नेगेटिव चार्ज में एंड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होती हैं, तो यहाँ पे क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस हो जाती हैं। बाकी ऑल प्रॉपर्टी लगभग बाकी दोनों का सेम है, जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं दोनों केसेस में वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एंड दे नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी इंटरसेक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो नॉट इंटरसेक्टिंग। तो मेजर द डिफरेंसेस इज पॉइंट नंबर 1, continuous and discontinuous, but they are continuous in case of the magnetic field lines and the field lines of the electric is discontinuous.